हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम IBPS RRB 2020 के ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि IBPS RRB 2020 ने अपना नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क कहते हैं और ऑफिसर स्केल 1 जो कि PO कहलाता है। ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के 2 फेज में एग्जाम होते हैं, जिसमें प्री और मेंस होता है। और ऑफिसर स्केल 1 PO में 3 फेज होते हैं, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू भी होता है। तो यदि मैं एग्जाम के डेट की बात करूं तो ऑफिसर स्केल 1 का और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का प्री एग्जाम जो है सितंबर और अक्टूबर 2020 में कंडक्ट होगा और मेंस एग्जाम अक्टूबर और नवंबर 2020 में IBPS कराएगा। यदि मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एग्जाम के बारे में लिखा गया है कि क्लर्क और PO का IBPS RRB का सिलेबस सेम है, जिसमें प्री का भी और मेंस का भी सिलेबस सेम है। यदि मैं आपकी बात करूं कि प्री में क्लर्क और PO में दोनों में 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। और यदि मैं मेंस की बात करूं और प्री में, हाँ एक बात और कि प्री में दोनों में टाइम जो है वो 45 मिनट और 45 मिनट दिया जाता है और ये 45 मिनट दोनों में कंपोजिट टाइम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा IBPS क्लर्क या SBI PO या क्लर्क करता है कि हर सब्जेक्ट जो है 20-20 मिनट के लिए ओपन होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो टाइम है ये ओवरऑल 45 मिनट का कंपोजिट टाइम दिया जाएगा। आप किस तरह भी टाइम को अपने यूज कर सकते हैं। और यदि मेंस की बात करूं तो मेंस में 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है और जनरल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट में आपको यदि मैं कहूँ कि रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से आपको एक लैंग्वेज करनी होती है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। और फिर आता है मैथ, और मैथ के भी 40 क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। कर मेंस का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, क्लर्क के लिए भी और PO के लिए भी, और जिसमें आपको कंपोजिट टाइम 2 घंटे का दिया जाता है। आप इस 2 घंटे को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसके एग्जाम का पैटर्न इस तरह से, दोनों का क्लर्क और PO का एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम है, बस लेवल जो है अप डाउन हो सकता है। यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं प्री और मेंस दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की बात करूं तो इसके सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कैलकुलेशन बेस्ड, यानी कि इस पार्ट में जितने भी आपके टॉपिक होंगे वो सिंपली कैलकुलेशन पे बेस्ड होंगे। जैसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा नंबर सीरीज, चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिफ्थ जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। यानी कि इन पांचों के पांचों टॉपिक में जो भी आपको यूज होगा वो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड आपके तरीके यूज होंगे, जिसमें बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब जो हैं इन वाले क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में मैंने लिया है DI, जिसको आप डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन यदि एग्जाम में बात करूं तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम में कौन सा DI आएगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि कितने तरह के DI एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, टेबल ग्राफ हो सकता है, पॉइंट ग्राफ हो सकता है, या पाई चार्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है। जहां तक अभी 2-3 साल पिछले की बात करूं तो पाई चार्ट हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सारे के सारे ग्राफ जो है साल बाई साल ये वेरी करते हैं।
और यदि मैं अरिथमेटिक की बात करूं, अरिथमेटिक का सिलेबस भी बहुत इजी है, जिसे आप मिसलेनियस पार्ट भी कहते हैं। इसमें टॉपिक हैं जिसमें एवरेज आपको पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, एज वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। एज वाले क्वेश्चन के बाद आपको परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सर एंड एलिगेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि आरआरबी ग्रामीण बैंक के लिए आपको मैथ में सिर्फ इतना सिलेबस पढ़ना है। आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक के एग्जाम में कितना आपका सिलेबस होता है। अब आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता। इसमें ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई दूरी, ये वाले टॉपिक नहीं आते हैं। बैंक के सिलेबस में आपको मैथ सिर्फ इतना पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं कि आपको आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग का सिलेबस। यदि मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस आप देख पा रहे हैं कि इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में ये वाला पार्ट जो है, जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, ये वाला है आपका पार्ट जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहले पार्ट में है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, बैंक एग्जाम में। सिलोगिज्म आते हैं, इनिक्वलिटी आती है, कॉज एंड इफेक्ट आते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसके बाद कंक्लूजन हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, अजम्पशन हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। इस तरह के बैंक में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं मिसलेनियस पार्ट। यदि मिसलेनियस पार्ट के बारे में बात करूं तो इसमें मिसलेनियस में आएगा ब्लड रिलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट और ऑड मैन आउट। यानी कि रीजनिंग में सिर्फ आपको इतना सिलेबस बैंक एग्जाम के लिए पढ़ना है। और दोस्तों, यदि मैं अब इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं कि किस टॉपिक का वेटेज लास्ट ईयर 2-3 साल में क्या क्या रहा है, तो ये आपको काफ़ी आपके तैयारी करने में हेल्पफुल होगा कि जब आपको ये पता लगेगा कि किस टॉपिक से हर साल आरआरबी ग्रामीण बैंक में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं और क्लर्क की यदि बात करें, तो यानी कि क्लर्क में पिछले 2-3 साल की यदि बात करूं तो इसमें सीरीज आती है जो 5 नंबर की जरूर पूछता है ग्रामीण बैंक, जिसमें हो सकता है कि मिसिंग नंबर सीरीज हो या हो सकता है रॉन्ग नंबर सीरीज हो। जब अब मिसिंग और रॉन्ग कैसी होती है, मैं आपको जब अपनी वीडियो डालूंगा इनकी, उसमें आपको पता लग जाएगा। दूसरे में सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के 7 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लास्ट 2-3 ईयर से। इनिक्वलिटी, यानी कि जिसे आप क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, क्वांट में जो है इनिक्वलिटी में क्वाड्रेटिक आती है जो 5 मार्क्स की एग्जाम में आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का। और मिसलेनियस जो जितने भी आपके मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, टॉपिक जो बताए, वो 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये आपको मैं प्री एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ जिसमें आपको ये टॉपिक जो है इतना वेटेज रखते हैं। और यदि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, जिसमें आपको ऑफिसर स्केल 1 में यदि बात करूं कि क्या क्या आया है लास्ट 2-3 सालों में, तो नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, ये 5 नंबर की आई है। सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की आई है। डेटा सफिशिएंसी भी 5 मार्क्स के आए हैं। डीआई आपके 10 से 15 मार्क्स के एग्जाम में लास्ट 2-3 सालों में पूछी गई है आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक के पीओ एग्जाम। और मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस के 10 से 12 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपको इससे पता लगेगा कि किस टॉपिक को आपको एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है। अब यदि दोस्तों मैं आपको रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं, तो रीजनिंग की यदि मैं बात करूं कि क्लर्क में पिछले 2-3 सालों में क्या क्या आपसे पूछा गया है, यदि मैं आपको बात करूं कि स्लोग्स 5 मार्क्स के ग्रामीण बैंक में हर बार पूछे जा रहे हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जिसमें आपको इनिक्वलिटी 5 मार्क्स की जरूर पूछी जाती है। ऑड मैन आउट 1 से 3 क्वेश्चन,
न्यूमेरिक सीरीज 5 मार्क्स की, अल्फ़ाबेट सीरीज 5 मार्क्स की और मिसलेनियस पार्ट 5 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में आपको प्री एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं रीजनिंग के वेटेज की ऑफिसर स्केल 1 में कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन लास्ट 2-3 सालों में पूछे गए हैं, तो यदि मैं बात करूं सिलॉग्स की तो 5 मार्क्स का, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 18 से 22 मार्क्स की, इनिक्वलिटी 5 मार्क्स की, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की, डेटा सफिशिएंसी 5 मार्क्स की और मिसलेनियस पार्ट 6 से 8 क्वेश्चन का आईबीपीएस ग्रामीण बैंक में हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है आईबीपीएस आरआरबी के सब की सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो अंत तक देख के आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बैंक एस्पिरेंट को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर।